हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि हम राजस्थान इतिहास का एक न्यू कोर्स लाएंगे। तो आज से वो कोर्स चालू हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर अब देखो क्या क्या है, वो सब आगे बात करेंगे। उससे पहले ये किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो, जैसे कि इसमें दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वैसे तो। ठीक है, सभी राजस्थान के सभी एग्ज़ाम, LDC, PT, TRS, कंप्यूटर निरीक्षक, छात्रावास अधीक्षक, और अभी पशु परिचर के लिए भी। ठीक है, तो अब ये सभी एग्जाम इतना डिटेल से पढ़ाएंगे कि किसी एग्जाम में जहाँ जहाँ हिस्ट्री आती है ना, वो एग्जाम कोई भी नहीं छूटेगा। तो इसके आगे आगे बात करते हैं, पूरा अपन एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है, क्योंकि न्यू न्यू ये सबके लिए एकदम जीरो से लेवल स्टार्ट करेंगे। कोई राजस्थान का बच्चा चालू करता है तब तैयारी करना कि 12th बाद, या तो साइंस वाला करता है या कॉमर्स वाला, तो उसको आर्ट्स के बारे में इतना पता नहीं होता है। मैं भी साइंस का था, मेरे को भी इतना पता नहीं होता, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे पहले अपन जैसे अपन यहाँ कहीं यूट्यूब पे या कहीं सर्च करते हैं राजस्थान जीके। ठीक है, तो राजस्थान जीके सर्च करते हैं तो उसमें राजस्थान जीके के अंदर मेनली 5 चीजें होती है ये। ठीक है, मेनली कितनी चीजें होती हैं, 5 सब्जेक्ट आते हैं ये। ठीक है, पहला आता है राजस्थान हिस्ट्री, दूसरा आता है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, तीसरा आता है राजस्थान जियोग्राफी, और चौथा आता है राजस्थान पॉलिटी, और राजस्थान इकोनॉमी। ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। राजस्थान जीके का मतलब ओनली हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर एंड जियोग्राफी नहीं होता, पॉलिटी और इकोनॉमी भी आते हैं उसमें। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट मिलके पूरा राजस्थान जीके बनता है। अगर ये चीज, और हर एग्जाम में ये 5 जिस चीज के क्लियर है ना, वो अच्छी बाजी मार जाता है। तो इनको अब शुरुआत करते हुए आज सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। आगे भी ये आर्ट एंड कल्चर की कल या परसों से आ जाएगी, जिसमें हम दुर्ग के मंदिर वो सब बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री में। तो राजस्थान हिस्ट्री को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला भाग आता है प्रारंभिक या मध्यकालीन इतिहास, जिसे कहते हैं एंसेंट हिस्ट्री। ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री में देखो क्या क्या टॉपिक आते हैं। सबसे पहला था पुरातात्विक स्थल, जिसमें प्राचीन सभ्यताएं। पुरातात्विक स्रोत, ये पुरातात्विक स्रोत है ना, इसके ये 3 टॉपिक है, देख लीजिए। स्रोत, स्रोत में हमें क्या क्या मिला? अभिलेख मिलते हैं, ताम्रपत्र मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, जनपद और प्राचीन नाम, ये अलग टॉपिक है। ठीक है, जनपद पर आता ही इसी में है, जैसे मत्स्य जनपद, सीवी जनपद, ये सब थे अपने भारत में, मतलब भारत में, और राजस्थान के अंदर भी थे। तो इसका उसके बाद बात करते हैं अपन आगे। उसके बाद सेकंड टाइप होता है मध्यकालीन इतिहास, जिसे कहते हैं हम मिडाइवल हिस्ट्री। 3 भागों में हिस्ट्री जो होती है, पहली एंसेंट, दूसरी मिडाइवल, तीसरी प्रेजेंट, या किसको कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसके अंदर पहला देखो, मध्यकालीन इतिहास में ज्यादातर राज परिवार आते हैं। तो पहले राज परिवार की बात करें, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। ठीक है, इससे इसके बाद चौहान राजवंश, इसके बाद है मेवाड़ और घुरिल या सिसोदिया राजवंश, फिर है कछवा यानी जयपुर वाला राजवंश, राठौड़ या बीकानेर, इसमें हम दोनों शाखाएं पढ़ेंगे, बीकानेर और जोधपुर। ठीक है, अन्य अन्य रा, राजवंश भी पढ़ेंगे, जैसे परमार हो गया। ठीक है, आबू के अंदर थे, जाट थे, इधर अलवर भरतपुर इधर तरफ यादव थे। मुस्लिम साम्राज्य, एक मुस्लिम रियासत थी टोंक, उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद ये सबसे बड़ा, RS के लिए भी ये क्वेश्चन आते हैं आजकल, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछने लगे हैं। ये आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा, तो इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें मध्यकालीन राजस्थान की राज व्यवस्था कैसे कैसे कर लिए जाते थे, कौन कौन सी सामंती व्यवस्था थी, जमीनों को क्या कहा जाता था, खालसा जमीन कौन सी थी, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं, तीसरा टाइप आता है आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में अब क्या क्या होता है, सबसे पहले ये आपको पूरे यूट्यूब पे ये टॉपिक कहीं नहीं मिलेगा। राजस्थान में मराठा प्रसार और उसके परिणाम, परिणाम मैं लिखना भूल गई है थोड़ा, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, परिणाम, तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कैसे कैसे मराठाओं ने इंटरफेरेंस किया था, कैसे कैसे जयपुर पर मतलब जयपुर पर वो हमला किया उन्होंने, कैसे ऋण वसूला, इसर सूली से फिर उनका
वो ईश्वरी सिंह ने सुसाइड कर लिया, सब चीजें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद है ब्रिटिश आधिपत्य उनके परिणाम। फिर ब्रिटिश आ गए थे, तो ब्रिटिश की जो संधियां हुई थी सारी, ठीक है, सारी संधियां। उसके बाद ब्रिटिश, फिर 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति। फिर उसके बाद ब्रिटिश काल में परिवर्तन। देखो ब्रिटिश काल में परिवर्तन भी हुए, सामाजिक परिवर्तन भी हुए, कर में परिवर्तन भी हुए, कुरीतियों में को भी उन्होंने निदान किया था। जाति प्रथा ये चीजें बहुत सारी उन्होंने कम की थी। और अब अपन बात करते हैं, कॉलेज खुले थे अजमेर के ठीक है, वो सब चीजें इनमें बात करेंगे। उसके बाद एक किसान आंदोलन हुए थे, कैसे बेगू का किसान आंदोलन हुआ, कैसे विजोलिया का हुआ, सब पढ़ेंगे इसमें। फिर उसके बाद आदिवासी आंदोलन, कैसे भगत आंदोलन चाहे एक ही आंदोलन चालू हुआ, कैसे, ठीक है, किसने किया, कहाँ से किया, मानगढ़ धाम का हत्याकांड, सब कुछ पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद है प्रजामंडल आंदोलन, कैसे प्रजामंडल हुआ, जयपुर का प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, सब पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद एकीकरण कैसे हुआ, सातों चरण, उसका पूरा परिणाम, उसके सब कुछ पढ़ेंगे हम एकीकरण में। उसके बाद प्रमुख व्यक्ति में कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे कहाँ का गांधी क्या होता है, ऐसे के मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इसमें। प्रमुख व्यक्ति, और इसमें प्रमुख व्यक्ति में ना महिलाएं भी आ गई। महिलाएं वो जिनका ना आज़ादी में या योगदान था राजस्थान से, ठीक है, उन महिलाओं के नाम भी आ जाएंगे। उसके बाद आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा, मेन टॉपिक ये बात है। तो सबसे पहली बात, पीडीएफ नोट्स लेंगे। कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चिन्ह, टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। थ्योरी नोट्स मिलेंगे, थ्योरी नोट्स यानी जो आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी वो मिलेगी। फिर उसके बाद है चैप्टर एंड एमसीक्यू। जैसे ही चैप्टर कोई एंड रहता है, जैसे कि अपन ने आज सभ्यता पढ़ ली, सभ्यता यानी काली बंगाई पढ़ ली ना, उसको आपकी एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मिलेंगे वीकली रिवीजन विद एमसीक्यू, यानी हर टॉपिक खत्म होने के बाद जब वीक में वो टॉपिक खत्म होगा, उसके अपन लाइव क्लास में एमसीक्यू सोल्व कर लेंगे, और मिनिमम 50-60 एमसीक्यू हर सब टॉपिक से लाएंगे, ठीक है। इतना अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता किसी एग्जाम में। तो प्लीज जुड़ो इस चैनल से, आपको आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं पीडीएफ नोट्स हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में डालूंगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी कर हो कोई, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। तो अभी जुड़े, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जुड़ें अपनी फैमिली अच्छे से, यूट्यूब फैमिली को सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू।